हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कंचन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। इस टॉपिक से सिर्फ इसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप, बल्कि और टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। उनके क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प होगी, जैसे फ्रैक्शंस है या टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, तो बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया एक बार आपको, तो एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन समझने में बहुत इजी हो जाएगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर ले लिया मैंने, इसके फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे हम और इसके मल्टीपल्स भी फाइंड करेंगे। तो पहले बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। मींस जिस भी नंबर के टेबल पर ये डिवाइड हो जाएगा 8, वो इसका फैक्टर होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या 1 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इसका फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है काउंटिंग में? 2 के टेबल से चेक करते हैं, उससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 भी फैक्टर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3। क्या 3 से डिविजिबल होता है? ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मींस रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 फैक्टर नहीं है। आफ्टर 3 नंबर आता है 4 से डिविजिबल है? यस, ऑब्वियस है, 4 से डिविजिबल होगा। 4 2 टाइम्स करेंगे तो 8 ही आता है। अब उसके बाद 5 6 7 8 से डिविजिबल है, 5 6 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 इसका फैक्टर है। तो ये सब क्या आ गए इसके फैक्टर्स। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो 8 को डिवाइड करे। क्लियर? अब करते हैं बात मल्टीपल्स की। मल्टीपल वर्ड से क्या आपको पता लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। समथिंग इज मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर। तो 8 का मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो अगर फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? 8 को 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया हमारा? 8। सेकेंड मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 16। ऐसे ही थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई किया 24। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपको रिक्वायर्ड है या जब तक आप फाइंड करना चाहते हैं, तो अनलिमिटेड तक मल्टीपल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज हमें पता लगी कि फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट है, किसी भी नंबर के फिक्स्ड है, मीन्स उन्हें काउंट कर सकते हैं हम, जितने भी होंगे। यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 है, किसी केस में 5 होंगे, किसी में 10 भी होंगे, तो मीन्स फिक्स्ड होंगे, वो फाइनाइट होंगे। और दूसरी बात पता लगी, या तो वो उसी नंबर के इक्वल है फैक्टर, आइदर इक्वल और स्मॉलर देन द गिवन नंबर। फर्स्ट पॉइंट ये पता लगा। सेकेंड पता लगा हमें आइदर इक्वल और स्मॉलर देन द गिवन नंबर। अब यहां पर मल्टीपल्स के केस में क्या कंडीशन है? यहां पर आपके पास अभी बताया ये प्रोसेस चलता रहेगा, मींस ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, जब तक मर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जितने आपको रिक्वायर्ड है। सेकेंड थिंग, या तो आइदर द मल्टीपल कैन बी इक्वल्स टू द गिवन नंबर और ग्रेटर देन द गिवन नंबर। मीन्स या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहां पर आ गया इक्वल और ग्रेटर। ये बेसिक्स है जो कि फैक्टर और मल्टीपल्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। इसी बेसिक से आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, एक चीज और क्लियर हुई कि आपके पास जो भी फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, वो ऐसा होगा जिससे ये डिवाइड होगा, गिवन नंबर डिवाइड होगा। अब मल्टीपल क्या होगा? जिसको गिवन नंबर डिवाइड करेगा। एक दूसरे के रिवर्स कंसेप्ट है। ठीक है, अब करते हैं मेन टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम, इसका मीनिंग क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले चलिए इसको समझ लेते हैं, एलसीएम क्या होता है।
लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जितने भी नंबर्स गिवन है, क्योंकि एलसीएम हम जब भी फाइंड करते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स का ही फाइंड करते हैं, तो जितने भी ग्रुप में नंबर्स हैं उनमें सब में कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो क्या होगा, एलसीएम होगा। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 2, 3 एंड 4, ये नंबर्स हैं, इनका सबसे छोटा मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है। इसी डेफिनेशन से अब आपको शॉर्टकट ट्रिक भी पता लग रही है कि आप इजीली, इसके बहुत सारे मेथड हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और शॉर्टकट ट्रिक को एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कराऊंगी, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ कि आप इसी डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। कैसे कर सकते हैं? एलसीएम वैसे तो लीस्ट है, लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स आपको गिवन है, उस ग्रुप में आप सेट में सबसे बड़े नंबर पे फोकस करेंगे। यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर बाकी सभी नंबर से डिविजिबल है, अगर है तो यही एलसीएम होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट मल्टीपल पर मूव करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चूज करना है जो इन सभी से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल है 2 से, 2 से है, लेकिन 3 से नहीं है, तो हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो एलसीएम भी जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, गिवन नंबर से ग्रेटर आएगा। तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है मल्टीपल, 8। 8 इससे डिविजिबल है, यस, 3 से नहीं है, तो 8 भी नहीं हो सकता। 8 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 4 का क्या आता है, यहां लिख लेते हैं, 4 नहीं डिविजिबल हुआ तीनों से, 8 भी नहीं हुआ, और 12 की बात करते हैं। 12 2 से डिविजिबल है, यस है, 2 6 टाइम्स करेंगे 12 आता है। 3 से डिविजिबल है, 4 टाइम्स करने पर 12 आता है, तो इससे भी डिविजिबल हो गया। 12 4 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि हम इसी की मल्टीपल ले रहे हैं, 3 टाइम्स पर 12 आता है, तो मतलब तीनों से डिविजिबल हो गया, और सबसे छोटा मल्टीपल लिया। इसके बाद भी मल्टीपल्स आएंगे, जैसे कि 36 और फर्दर 24, ये सारे मल्टीपल्स भी हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमें उसमें से सबसे छोटा चूज करना था, तो सबसे पहला ही मल्टीपल आ गया 12, तो इस केस में हमारे पास एलसीएम आ गया 12। तो आपने बिना किसी मेथड के, बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ डेफिनेशन से या सिर्फ फुल फॉर्म से कैसे एलसीएम इजीली कैलकुलेट कर लिया। बहुत इजी है ये शॉर्टकट ट्रिक है। आपको वैसे एक्सप्लेन भी करेंगे, जो ओरिजिनल मेथड है, जो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं हम, वो भी करेंगे, लेकिन ये सबसे इजी ट्रिक है जो आपका टाइम सेव करेगी। टाइम सेविंग के लिए आप इसे यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। चलिए अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ भी सेम ऐसे ही है, डेफिनेशन से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ, उसके लिए भी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H हाईएस्ट, C कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर की डेफिनेशन हमने समझ ली थी, उसी की हेल्प से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सपोज हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 3, 6, 9, इजी सा नंबर ले लिया, कोई और भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ ये ले लिया। अब इसमें आपने क्या करना है, वैसे हाईएस्ट बड़ा होता है, लेकिन आपने फोकस करना है स्मॉलर पर। बिल्कुल रिवर्स चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के। वहां पर आप फोकस किसको कर रहे थे, जो ग्रुप में ग्रेटेस्ट नंबर था, यहां स्मॉलेस्ट नंबर पे आप फोकस करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर यहां 3 है। अब चेक करते हैं क्या 3 इनको डिवाइड कर सकता है। अब यहां पर डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो डिवाइड करेगा ग्रुप ऑफ नंबर्स को। यहां आंसर छोटा आएगा, क्योंकि आपको फैक्टर में ही बता दिया था आइदर इक्वल और स्मॉलर। तो यहां एचसीएफ है तो वो भी वही कंडीशन फॉलो करेगा, आइदर इक्वल और स्मॉलर। तो यहां आपने देखना है क्या ये नंबर, स्मॉलर नंबर, इनको डिवाइड कर रहा है। 3 6 को डिवाइड करता है, यस। 3 9 को डिवाइड करता है, यस। इट मीन्स 3 3 को तो डिवाइड करता ही है, तीनों को ही 3 डिवाइड कर रहा है। सबसे स्मॉलर फैक्टर है
तो HCF इस केस में क्या आ गया आपका 3। देखा, बिना किसी कैलकुलेशन के आपने डायरेक्ट ही HCF फाइंड आउट कर लिया। मतलब एक ऐसा नंबर जो अभी ग्रुप ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स जो भी गिवन है, सभी को कॉमन डिवाइड करे। कॉमन का मतलब सभी को, फैक्टर मतलब डिवाइड कर रहा है कि उसके टेबल पर ये नंबर्स आने चाहिए। अब करते हैं मेथड्स की बात, जो हम ट्रेडिशनली यूज करते आए हैं उन मेथड को देख लेते हैं। उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको। फर्स्ट मेथड है इसके लिए हमारे पास मेथड 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन टर्म से ही क्लियर हो रहा है, जो नेम गिवन है इस टर्म का उससे ही क्लियर हो रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं। फैक्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स का क्या मीनिंग होता है, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल्स पे डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 का फैक्टर या तो 1 है आइदर और इटसेल्फ, मींस 2 ही फैक्टर होंगे, तो वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जो खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, खुद के ही टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। जो इसके अलावा नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 16, 24। पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हुए सिर्फ आपने प्राइम नंबर्स का यूज करना है। फर्स्ट प्राइम नंबर लिया 2, यहां उसके नीचे जो आएगा वो उसका कोशिएंट आएगा। मींस जब आपने 16 को 2 से डिवाइड किया तो कोशिएंट कितना आ गया, 8। दोबारा ये 2 से डिविजिबल है तो कितना आ गया, 4। अगेन 2 से डिविजिबल है, अब 2 आ गया। 2 प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिविजिबल होगा, तो यहां आ गया कोशिएंट 1। अब लेते हैं 24 के प्राइम फैक्टर्स। 24 भी 2 से ही डिविजिबल है। अच्छा, ये तो बहुत छोटी डिजिट है 24, तो हम देख के पता कर रहे हैं कि इवन है तो 2 से डिविजिबल है। लेकिन कई बार ऐसे नंबर्स होते हैं तो नहीं पता लगता किससे डिविजिबल। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरी डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। यहां डिवाइड किया, 12 आ गया। अब 12 डिविजिबल है 2 से, 6 क्वेश्चन, अगेन 2, 3 quotient. 3 is also a prime number, so it will divisible by itself, so quotient will be 1. अब यहां पर 16 के प्राइम फैक्टर्स को अगर हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना आ गया, 2 raised to the power 4। ऐसे ही 24 को 2 raised to power 4 क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो 2 raised to the power 4 आ गया। 24 को भी ऐसे ही लिखेंगे, यहां 2 3 टाइम्स है, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई में 3। अब इन दोनों का यूज करते हुए हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी। पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर यूज करेंगे ईच प्राइम की, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4। सेकेंड प्राइम नंबर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, यहां ऊपर नहीं है 16 के केस में, तो वही आ जाएगी 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 raised to power 4 में 16 मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 48। अब इसी का यूज करते हुए एचसीएफ भी आ जाएगा। यहां तक तो आपने करना ही है, एक ही मेथड से दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। एचसीएफ में आप यूज करेंगे, यहां पे रिवर्स होगा, यहां हम हाईएस्ट पावर ले रहे थे ऑफ ईच प्राइम, यहां लेंगे लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन है दोनों। कॉमन क्या है 2 और उसकी लोएस्ट पावर क्या है, मिनिमम पावर 3, तो 2 raised to the power 3। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 8, तो एचसीएफ 8 आ गया, एलसीएम 48। ये फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड मेथड करते हैं,
सेकेंड मेथड डिवीजन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी दोनों के लिए यूजफुल है। एलसीएम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही मेथड से और एचसीएफ भी। इसमें सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम 16 एंड 24। इस केस में आप क्या करेंगे, 16 और 24 को एक साथ लेके चलेंगे और यहां पर वो नंबर यूज करेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके एक साथ, अगर पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल, उस केस में वो को प्राइम होंगे, तो उस केस में आप 1 ही लेंगे। ऐसा 1 ही होगा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब यहां पर 2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट आ गया 8 और 12। इन दोनों को भी 2 ही डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट आ गया 4 6 अगेन 2। ये स्टेप आप तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक पॉसिबल है कि कॉमन आपको डिवाइजर मिल रहा है। मींस एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो जितने भी सेट में नंबर दिए हुए हैं उनको डिवाइड कर रहा है। अब ये 2 और 3 आ गए, ये ऐसे नंबर हैं कि एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमने यहां स्टेप्स स्टॉप कर देना है, कंटिन्यू नहीं करना। अब इसकी हेल्प से एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी। कैसे? जहां तक कॉमन डिवीजन पॉसिबल थी, मतलब कि कॉमन डिवाइड कर रहे थे, कॉमन फैक्टर मिल रहा था, वहां तक क्या आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 8। पिछले मेथड से भी आंसर 8 ही आया था। मेथड कोई भी यूज करें आंसर सेम ही आएगा, बस आपको चूज करना है कि कौन सा मेथड आपका टाइम सेव कर रहा है। अब एलसीएम के केस में इन्हें भी इंक्लूड कर देंगे आप, जो बची हुई टर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। पहले यही नंबर मल्टीप्लाई में ये एचसीएफ वाली टर्म आ गई और ये जो कॉमन डिवीजन में इंक्लूड नहीं हो रही थी, ये 8 था, 8 2 16 मल्टीप्लाई 3 48। क्लियर? इसका मतलब कि हमारे पास जो एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता लग गई। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। ऑलरेडी आपको बता दी है डेफिनेशन करवाते हुए, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगी। उससे पहले एक एचसीएफ की और मेथड होता है जो सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करने में यूज होता है, जिसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम भी कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम ये नंबर यूज कर रहे हैं, हम बिगर नंबर को हम एज अ डिविडेंड यूज करेंगे, स्मॉलर नंबर को एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया हमने, यहां रिमाइंडर आ गया 8। अब रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड यूज होगा। अब इससे डिवाइड किया हमने, ये स्टेप तब तक कंटिन्यू होगा कि रिमाइंडर डिवाइजर बन रहा है और डिवाइजर डिविडेंड बन रहा है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहां पर सेकंड स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। जिस डिवाइजर की वजह से आपका रिमाइंडर 0 आया वही आपका एचसीएफ है। ये मेथड सिर्फ एचसीएफ में ही एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहे थे, उसका यूज कर लेते हैं इन्हीं नंबर्स के लिए। सिक्सटीन 24 एलसीएम और एचसीएफ। मीन इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल्स को देखते हुए ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब आपको डेफिनेशन कराते हुए बताया था कि एलसीएम के केस में आपने हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर पे फोकस करना है। यहां बिगेस्ट नंबर क्या है, 24। अब चेक कीजिए, क्या है 24 इससे डिविजिबल है 16 से? नहीं है। अगर होता तो 24 ही एलसीएम आ जाता, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 24 से भी डिविजिबल हो और 16 से भी। उसके लिए हम 24 के मल्टीपल्स की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ। फर्स्ट मल्टीपल 24 था, वो नहीं डिविजिबल 16 और 24 दोनों से, तो हम नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे।
नेक्स्ट मल्टीपल 48। 48 दोनों से डिविजिबल होता है? यस। तो क्या आ गया आंसर? 48। अब HCF की बात करते हैं। HCF में आपने, वैसे तो फुल फॉर्म में हाईएस्ट होता है, लेकिन इसका रिवर्स यूज करना है आपने, ट्रिक का यूज करते हुए। यहां पे आप स्मॉलेस्ट नंबर पे फोकस करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 16। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करे। पहले हम ढूंढ रहे थे ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करे। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर चेक कीजिए, 16 से तो डिविजिबल है, क्या ये 24 को डिवाइड करेगा? नहीं। तो इसका मतलब हमें बैक जाना पड़ेगा। फैक्टर्स के केस में हम बैक जाते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं आइदर इक्वल होते हैं या स्मॉल होते हैं। मल्टीपल्स जो होते हैं आइदर इक्वल और ग्रेटर होते हैं, तो आगे जाते हैं हम। अब यहां 16 के फैक्टर्स की तरफ जाएंगे बैक। 16 के फैक्टर्स हमें 1, 2, 4, 8 और 16 है। 16 से तो पॉसिबल नहीं हुआ। अब बैक में जो है 8 है, 8 से ट्राई करते हैं, क्या पॉसिबल है? दोनों ही डिविजिबल है 8 से, इसका मतलब 8 ही इसका HCF होगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 4, 2, 1 क्यों नहीं है? 4 से भी दोनों डिविजिबल है, 2 से भी है, 1 से भी है। यू आर राइट, बट हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम नंबर लेना है। मैक्सिमम नंबर क्या है? 8। इसलिए हमने 8 HCF चूज किया है, 8 आंसर आ रहा है। यह है शॉर्टकट ट्रिक जिसमें आपने कोई भी मेथड यूज नहीं करना। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बात आता है कि किसी भी नंबर के आप LCM और HCF अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो LCM है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। मींस HCF हमेशा डिवाइड करेगा LCM को। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 16 और 24 का। LCM हमारा आया था 48, HCF आया था 8। तो 8 48 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी दो नंबर्स जो भी गिवन है उनका HCF फाइंड आउट करते हैं। सपोज HCF हमने ले लिया K और नंबर्स है A और B। तो A को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं K के मल्टीपल्स की फॉर्म में, X टाइम्स ऑफ K। ऐसे ही B को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Y टाइम्स ऑफ K। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको एक ही एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाए। 16 और 24 हमने लिया था, HCF आया था 8। तो 16 को 8 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं आप? यस। 2 टाइम्स होता है ये 8 का, और ये क्या होता है? 3 टाइम्स होता है। ठीक है, जो मल्टीपल्स कर रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। X एंड Y आर को प्राइम। क्लियर? ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कि LCM HCF अब आइडेंटिफाई कहां करेंगे, कैसे स्टेटमेंट्स को देख के पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन में LCM यूज हो रहा है और कौन से क्वेश्चन में HCF यूज हो रहा है। LCM उस केस में यूज होगा जहां रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, अक्रेंस की बात कर रहे हैं, साइकिल दोबारा कंप्लीट होके वहीं फिनिश होगी। जैसे बेल स्टार्ट की तो वो सारी बेल्स एक साथ कब दोबारा बेल रिंग करेंगी, वो उस टाइप से। तो रिपीटिशन की ही बात होगी, सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी, वहां पर LCM यूज होगा। HCF कहां यूज होगा? जब हम किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करने की बात करेंगे। डिवाइडिंग इन इक्वल पार्ट्स। जैसे आपको रिबन दिए हुए हैं अलग अलग डिफरेंट लेंथ्स के, उनको इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करना है, तो उस केस में HCF फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।